प्रिय विद्यार्थी, अवंतिका हिंदी कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने कई जगह ऐसी वर्णमाला पढ़ी होगी, लेकिन मैं कुछ ऐसी वर्णमाला कराने वाली हूँ जिसमें छोटे से छोटा क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। अगर वीडियो को आप ध्यान से अंत तक देखें तो आज तक इतनी बारीकी से वर्णमाला आपने नहीं पढ़ी होगी। बात करते हैं वर्णमाला, इंग्लिश में कहते हैं अल्फ़ाबेट। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई पदबंध और पदबंध से छोटी इकाई पद शब्द। पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। राम शब्द में 2 अक्षर रा और मा एवं 4 वर्ण हैं। वर्ण की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। ध्वनि वर्ण को उच्चारित कथित रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, 10 स्वर और 35 व्यंजन हैं एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण, 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन हैं। स्वर आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। कुल 10 + 3 = 13। व्यंजन का वर्ग का, खा, गा, घाड़ा। चा वर्ग चा, छा, जा, झा, हुआ। टा वर्ग टा, ठा, डा, डा, डा। दुगुण व्यंजन होते हैं डा और ढा। ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा। अंत्यस्थ या, रा, ला, वा। उष्ण सा, 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 हा। संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। कुल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इन्हीं संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 वर्ण से मिलकर बने हैं। छा से छतरी वाला छा बनता है। का और सा से मिलकर त्रा बनता है। ता और रा से मिलकर ज्ञा बनता है। जा और वा से मिलकर और श्रा बनता है। सा और रा से मिलकर, इसीलिए यही संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 होते हैं। विदेशों से आगत गृहीत ध्वनियाँ। अरबी, फारसी आ, का, खा, गा, जा और फा तलबिंदु या नुक्ता वाले वर्ण। अंग्रेजी का और चंद बिंदु वाले वर्ण। नोट है, वर्णों की गणना 2 आधार पर की जाती है, उच्चारण व लेखन। वर्णों की गणना 2 आधार पर की जाती है, उच्चारण या लेखन। उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 47 है। 10 स्वर हैं और 37 व्यंजन हैं। 35 हिंदी को कुछ मूल व्यंजन प्रस्तुत आगत व्यंजन जा और फा है। छा, त्रा, ज्ञा, स्रा एकल व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन है। लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 55 है। इसमें सभी पूर्ण वर्णों को शामिल किया जाता है जो लेखन या मुद्रण में प्रयोग किए जाते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर हैं। आ से औ तक स्वरों का वर्गीकरण। पहला है मात्रा उच्चारण काल के आधार पर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय 2 मात्रा का समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसा लिख रखा है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, आ। विलुप्त स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे राम। दूसरा है जीभ के प्रयोग के आधार पर। अग्रस्वर, मध्य स्वर जिन स्वरों में उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, ई, ए, ऐ। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जैसे आ।
पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, आ, उ, औ, आ। तीसरा है मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर। विव्रत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ। अर्ध विव्रत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता नहीं है बल्कि आधा खुलता है, आ, आई, ओ, औ। अर्ध संवृत हाफ क्लोज, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, ए, ओ। संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, ई, उ। चौथा है होठों की स्थिति के आधार पर। अवृतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं वो अवृतमुखी कहलाते हैं। वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्तमुखी गोलाकार खुलते हैं, उ, ओ, औ, आ। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। निरुनासिक या मौखिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, आ, ई आदि। अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, अंग, आ, ई आदि। घोषत्व के आधार पर। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होते हैं। प्राणत्व के आधार पर। प्राण का अर्थ है हवा। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, यानी उनके उच्चारण में मुख से हवा निकलती है। मैंने ये वीडियो आज आपके लिए बनाई है वर्णमाला की, जिसमें स्वर का वर्गीकरण किया है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, ध्यान से सुनें और पढ़ें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूँगी जिससे आपकी कंपटीशन की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके।